वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या, इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और फिर हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ वेव के लिए एक्सप्रेशन निकाला था, राइट। आज की क्लास में हम लोग वेलोसिटी ऑफ वेव पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, राइट। और भी वेलोसिटी वेव को हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, राइट बच्चों। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करें उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों की जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठे, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस वीडियो, velocity of electromagnetic wave in एयर या वैक्यूम की बात करें हम लोग। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एयर या वैक्यूम, हम लोगों ने क्या एक्सप्रेशन निकाला था? हम लोगों ने निकाला था क्या, V इज इक्वल टू C इज इक्वल टू E नॉट बाई B नॉट। C इज इक्वल, इन दोनों में रिलेशन, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगा हमारा, दिस इज अ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर या वैक्यूम, या मैग्नेटिक फील्ड इन एयर या वैक्यूम। अच्छा, अगर यही अदर देन एयर मीडियम या वैक्यूम हो, अदर देन, तो यही रिलेशन हमारा इस तरह से हो जाएगा, हमारा यहां पे ई नोट ना दे करके सिर्फ ई लिखेंगे, यानी C इज इक्वल टू E अपॉन बी, राइट बच्चों। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, E अपॉन बी। दूसरा, एक और हम लोगों ने रिलेशन निकाला था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एक और हमारा रिलेशन क्या आता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पिछली क्लास में हम लोगों ने निकाला था, वो आता है हमारा क्या, C इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक खास बात यह है कि अगर आप म्यू नॉट की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप पुट करेंगे 8.85 इंटू 10 टू पावर -12, राइट। तो जब इन दोनों की वैल्यू यहां अगर आप डालेंगे तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है हमारा क्या, C इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, द वेलोसिटी ऑफ लाइट। यही कहा जाता है इसीलिए क्या हमारा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट भी क्या हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बच्चों, राइट बच्चों। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ऑल्सो एन व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आया। अच्छा, अब यहीं से एक चीज और देखिए कि अगर बेटा देख मिनट चेक करें बोर्ड पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ आ रहा है, अब इसके बाद नहीं आएगा। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, ऊपर वाले को आपने नोट कर लिया होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये क्या हमारा एयर मीडियम या वैक्यूम, इस चीज को हम एयर मीडियम या वैक्यूम यहां पे मेंशन करें। अगर यही हमारा एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, क्या होगा हमारा,
वेलोसिटी ऑफ वेव की अगर हम बात करें, वेलोसिटी ऑफ वेव इन other than other than air medium, other than air medium या वैक्यूम। तो वेलोसिटी हमारा c के बराबर नहीं होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल हमारा नहीं आएगा बच्चों, राइट? क्या आएगा अब देखिए, यानी c इज इक्वल, c के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, v लिखेंगे। v इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट की जगह पे क्या हो गया, म्यू हो गया, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। ये हमारा रिलेशन आएगा बच्चों, राइट? इसको मिटा देते हैं। और आप जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर के। म्यू क्या होता है हमारा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर के। तो अगर आप इस के वैल्यू को अगर आप पुट करें 1 बाई म्यू के जगह पे क्या हमारा म्यू नॉट म्यू आर, एप्सिलॉन के जगह पे क्या एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट, राइट बच्चों? तो ये क्या हो जाएगा, आप ऐसे लिखेंगे इस चीज को, सी वी इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू रूट अंडर सॉरी यहाँ पे हमको एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ये हो जाएगा क्या हमारा म्यू आर और एप्सिलॉन आर। ये फाइनली हमारा ये पहले ही जैसा हो गया, इसके बराबर हो गया हमारा c के इक्वल। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा c अपॉन रूट अंडर म्यू आर एप्सिलॉन आर, ये आ गया हमारा। दिस इज व्हाट, दिस इज अदर देन एयर मीडियम या वैक्यूम। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए। और अगर ये कहा जाए कि हमारा यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, राइट, यानी वेलोसिटी ऑफ वेव इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, वेलोसिटी ऑफ वेव इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो रही है, ईएम वेव, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो क्या लिखेंगे बेटा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, राइट? आप पहले से जानते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होता क्या है, यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर है तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा k टाइम्स ऑफ द एप्सिलॉन नॉट। k क्या हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई रूट अंडर, ये म्यू की जगह पे क्या होगा हमारा म्यू नॉट होगा, एप्सिलॉन की जगह पे क्या होगा हमारा k टाइम्स ऑफ द एप्सिलॉन नॉट, राइट बच्चों? तो v इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई रूट के इंटू 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके इक्वल हो गया हमारा c के बराबर। यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या हो जाएगा c अपॉन रूट के, राइट? तो दिस इज द रिलेशन, राइट? तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट बच्चों? ओके, ओके बच्चों, तो आइए ये क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे, राइट बच्चों? तो क्या कर रहा है कि हमारा द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, राइट, by is equal to 2 into 10 to the minus 7 sin
0.5 into 10 to the power 3x plus 1.5 into 10 to the power 4 Tesla, right? What is the wavelength of the frequency of wave? Write an expression for electric field. तो wavelength पूछा जा रहा है आपसे, ओके? तो आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले एक चीज ये देखिए, ये कहां जा रहा है, ये वेयर इट इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा क्या है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, राइट? और ये ऑब्वियस, ये क्या है हमारा बी वाई का मतलब क्या हो गया, ये वाई जेड प्लेन, राइट? यानी इसका एम्पलीट्यूड क्या है हमारा, एलोंग बी वाई है ऑब्वियसली। तो आइए यहां पे पहले लिख लें, बी वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर 7 0.5 into 10 to the power 3x plus 1.5 into 10 to the power 4t। ओके बच्चों, आपने इक्वेशन ऑफ वेव लिखा था, क्या था हमारा इक्वेशन ऑफ वेव? इसी तरह से आपने लिखा था हमारा क्या, बी वाई इज इक्वल टू वट, बी नॉट साइन, ये क्या है हमारा, यानी ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हैं, या के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो ये क्या हो गया हमारा, के एक्स प्लस ओमेगा टी। आपको निकालना क्या है बच्चों, आपको निकालना है वेवलेंथ, राइट? क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। पहला यही है हमारा, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, सॉरी व्हाट इज द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, यानी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों ही निकालना है। ओके, सिंपली आप क्या करें, कंपेयर कर दें इससे, यानी k इज इक्वल टू, ऑन कंपेयरिंग व्हाट यू हैव फाइंड, k किसके बराबर है हमारा, 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3x। सिंपली बच्चों k इज इक्वल टू क्या, k इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3x, राइट? और k किसके बराबर होगा हमारा, 2 पाई बाई लैम्डा। आपको मालूम है k इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, 2 पाई बाई लैम्डा, विच इज इक्वल टू 0.5 इंटू, सॉरी not the x, 10 to the 3, 0 to 5 into 10 to the 3। now this implies the lambda is equal to क्या हो जाएगा, 0.5 into 10 to the power 3 upon 2 pi। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, यही कर सकते हैं बच्चों, क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, राइट? अब आते हैं फ्रीक्वेंसी की बात। तो ओमेगा टी, यानी कंपेयर करेंगे तो ओमेगा किसके बराबर हो गया हमारा, ओमेगा इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4। 1.5 इंटू 10 टू पावर 4 हो गया हमारा। ओमेगा क्या होता है हमारा, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 2 पाई। इस तरह से हमारा क्या निकल गया, हमारा फ्रीक्वेंसी निकल गया। यही जो चीज पूछा जा रहा है। अब आपसे पूछा गया राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर होता है, और दोनों डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे भी क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर है, राइट? तो आपका क्या है ये हमारा, इसका एम्पलीट्यूड अलोंग वाई एक्सिस है, दोनों ही एक्स डायरेक्शन में जाएगा। इसका एम्पलीट्यूड अगर वाई एक्सिस के अलोंग है तो उसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जेड एक्सिस। दोनों एक दूसरे पे क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, आइए मिटा देते हैं बच्चों। तो बहुत सिंपली आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं दोनों के लिए। सबसे पहले आपको बी नॉट फाइंड आउट करना पड़ेगा, सॉरी ई नॉट, ये आपका दिया हुआ है बी नॉट, यानी गिवन, यानी बी नॉट इज इक्वल टू क्या है हमारा, 2 इंटू 10 टू द पावर 7। तो ई नॉट क्या हो जाएगा हमारा, आप जानते हैं, यू नो सी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ई नॉट बाई
बी नॉट के। तो ई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, सी इंटू बी नॉट। बहुत सिंपली निकल जाएगा हमारा। सी क्या था हमारा, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है 3 इंटू 10⁸ और बी नॉट आपका क्या है 2 इंटू 10⁻7। 2 इंटू 10⁻7 है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू 10⁻15। 6 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 10⁻15। हो सकता है कुछ वैल्यू में यहाँ पे कुछ गलती हुई हो, क्योंकि कुछ ज्यादा ही आ रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। चलिए कोई नहीं, रन देते हैं। तो अब आप क्या लिखेंगे, बी वाई की जगह पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे इजेड होगा, इजेड। ई नोट के प्लेस पे क्या आ गया, ये हमारा निकल कर क्या आ गया 6 इंटू 10 में वोल्ट पर मीटर होता है ना ये, ठीक है। तो Ez इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻15। और एक चीज और भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों दोनों क्या होता है हमारा, सेम फेज में होता है। रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन द सेम फेज। तो कुछ करना ही नहीं है अब, क्योंकि जो इसका फेज होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वही फेज किसका होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो बड़ा सिंपली आप लिख देंगे साइन, इसी चीज को यहां लिख देंगे 0.5 इंटू 10⁻3x प्लस 1.5 इंटू 10⁻4t। राइट, आप न्यूटन पर कूलम लिखें या वोल्ट पर मीटर लिखें, जो लिखना लिखें। तो ये आ गया हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन जो है। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों, पूरी तरह से समझ में आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है, जेई 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। यानी जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, क्या लेने, जेई 2013 में पूछा हुआ है। इसमें हमारा जेई 2013 आपसे पूछा गया है क्या, ये आपसे ये पूछा गया है द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन in electromagnetic wave is 20 nanotesla. Find the peak value of electric field. कुछ काम चल रहा है बच्चों बगल में, तोड़फोड़ चल रहा है, जिसकी वजह से काफी नॉइज है। तो आज हम यहीं पे छोड़ देंगे, आगे हम कंटिन्यू करेंगे, इस क्वेश्चन को कर करके छोड़ देंगे। राइट बच्चों, तो क्या है हमारा गिवन है V naught is equal to 20 nt। तो E नॉट फाइंड आउट करना है। आप जानते हैं कि दोनों में रिलेशन क्या होता है, C इज इक्वल टू क्या होता है हमारा E नॉट बाई बी नॉट। राइट, तो E नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा C बी नॉट
यानी सी बी नॉट का मतलब कितना हो गया हमारा, सी है हमारा 3 इंटू 10⁸, बी नॉट 20 नैनो टेस्ला, यानी नैनो का मतलब क्या हो गया हमारा 10⁻⁹। तो ये हो जाएगा हमारा 60 इंटू 10⁻⁻1 और ये जीरो खत्म हो जाएगा, यानी 6 वोल्ट पर मीटर। ओके बच्चों, तो यहाँ पे काफी नॉइज होने की वजह से आज हम इतना ही पे वीडियो रोकेंगे। ओके, यानी नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय बच्चों।